गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम आपका स्वागत करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर हमें मौका दिया कि हम खुदा के वचनों के साथ रूबरू जो है वो आज हो सके। जितने भी हमारे बीच में हैं और यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, हम आप सभी का जो है वो स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, जैसे वो आज हमें देने पर है। हम जो है वो लय व्यवस्था उसका 12वें अध्याय में आ चुके हैं, जो कि एक खूबसूरत अध्याय है। और ये सेरेमोनियल भी है और ये हेल्थ लॉ भी है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि खुदा के तीन तरह के लॉस थे। मॉरल लॉस थे, सेरेमोनियल लॉस थे और हेल्थ लॉस थे। ये एक तरह का हेल्थ लॉ भी है और सेरेमोनियल लॉ भी है। इससे पहले कि हम लय व्यवस्था 12 अध्याय देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमें सुबह जिंदगी बख्शी है। हम खुदावंद जिंदों की जमीन पर हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए, हम उनसे अच्छे नहीं हैं। पर हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हम पर दया करते हैं। इन सांसों को जो आपने हमें दिया है खुदावंद, किसी भी तरह से व्यर्थ ना करें। हमारी प्रार्थना है कि हम आपके चरणों में हमेशा इसी तरह से आते रहें और आप हमें कबूल करें। हमारी गुनाह गलतियों को जो हमने जाने अनजाने में की हैं उन्हें माफ कर दें प्रभु। और जो गंदी सोच भी हो हमारे दिमाग में, वो भी खुदावन आपके पवित्र कलाम से साफ हो जाए। खुदावन हमें कबूल करें, आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं लय व्यवस्था उसका 12 और उसकी पहली आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से कह कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसके लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि खुदा ने जो है एक हेल्थ लॉ यहाँ पर दिया। और हेल्थ लॉ जो है वो खास करके औरतों के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है कि औरत जब बच्चे को जन्म देती है, अगर वो लड़के को जन्म देती है, तो वो 7 दिन तक जो है वो अशुद्ध रहेगी। जब हम यहाँ पे शब्द देखते हैं कि अशुद्ध लिखा है, तो हम सोचते हैं कि शायद ये एक मतलब नेगेटिव जो है वो वाइब्स देता है, कि शायद हो सकता है कि औरत का जन्म देना जो है वो पवित्र नहीं है। पर यहाँ पर जो इब्रानी भाषा में ओरिजिनल वर्ड आया है तुम्हा, उसका अर्थ ये है कि ये वो समय का टाइम है जब वो ब्लीड कर रही है। यू नो कि ये खुदा ने अशुद्ध समय, दूसरे शब्दों में अशुद्ध कहने का अर्थ यह है कि उस टाइम पीरियड को दिखाया गया है जबकि वो अपनी अपने देह से जो है वो ब्लीड कर रही है। साइंटिफिकली ब्लीडिंग जो भी होती है उसमें हम देखते हैं कि ब्लड लॉस के कारण जो भी पेशेंट हैं वो अनीमिक हो जाते हैं, और या फिर वो ज्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। इसलिए उस टाइम पीरियड को जो है वो क्योंकि नॉर्मल नहीं है, इसलिए उसे जो है अशुद्ध शब्द यहाँ पर कहा गया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि 8वें दिन खुदावंद जो है, अगर लड़का पैदा होता है तो उसको जो है अ, उसका क्या कहते हैं, खतना करना जो है, उसके बारे में खुदा का वचन यहाँ पर बताता है। और ये लॉ जो थे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जो है जब पैदा हुए हैं तो उसकी माँ मरियम ने भी जो है इस लॉ को पूरा किया, जो कि लूका उसके 2 अध्याय की 21 आयत में हम जो है वो देखते हैं। इनफैक्ट सिर्फ यीशु मसीह ने नहीं, पर ये कहाँ से शुरू हुआ? अब्राहम से शुरू हुआ। जब हम उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में यानी 17 चैप्टर उसकी 12th वर्स में आते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने जब वाचा अब्राहम से बांधी है, तो वो वाचा का चिन्ह ही ये था कि वो क्या करेंगे, वो अपने लड़कों को 8वें दिन जब वो पैदा होते हैं, चाहे वो परदेसी हो, उनका भी खतना होगा, जो बड़े हैं उनका भी खतना होगा, और जो लड़का पैदा हुआ है उनका भी जो है वो खतना किया जाएगा। खतना जो है हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टडीज जो है वो शो करती हैं जो की गई हैं 1949 में और
1954 में मैकमिलन ने जो है वहां पे अपनी स्टडी में ये नोट किया है कि जो औरतें खास करके जिनके पति जो हैं वो खतना किए होते हैं, उन औरतों को जो है सर्वाइकल यानी सर्विस का कैंसर जो है वो बहुत ही कम होता है। सो कहने का अर्थ ये है कि खुदा ने ये हुक्म औरतों के लिए ही, उनकी सेफ्टी के लिए ही बनाया है, ताकि वो जो है तंदुरुस्त रह सके। ये एक तरह का प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, और या प्रिवेंशन या कह सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल है। और जो आज हम अपने साइंटिफिक वर्ल्ड में भी देखते हैं कि किस तरह से हम रोकथाम करते हैं ताकि किसी भी तरह से इन्फेक्शन जो है वो हमारे शरीरों में बढ़े ना। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि जब ये शब्द आया है अशुद्ध रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई पाप कर दिया है, या परमेश्वर की ये तजवीज नहीं थी या प्लान नहीं था इंसानियत के लिए कि औरत जो है वो बच्चा पैदा करे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो सेक्सुअल एक्ट है वो पाप के बाद में आया, बट अगर हम देखें उत्पत्ति में, पाप होने से पहले परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि तुम फलो फूलो और जो है इस धरती को भर दो। खुदा की तजवीज ये थी कि इंसान जो है वो रिप्रोड्यूस करे, क्योंकि खुदा ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया और उसके स्वरूप में है कि वो क्रिएट करता है। सो वही उन्होंने प्रोएक्टिव जो क्रिएशन है वो इंसान को भी दी है, ताकि वो भी अपने जैसे जो है इमेजेस को जो है वो क्रिएट कर सके। इनफैक्ट जब हम जेनेसिस उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय देखते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब पाप हुआ और आदम का जिक्र किया गया कि आदम ने जो है वो बच्चे को पैदा किया, तो वहां पर ये कहा गया है कि उसने 5वें की तीसरी आयत, उसमें लिखा है कि आदम जो है उसने अपने स्वरूप में सेत को जो है वो पैदा किया। सो यानी हम देखते हैं कि स्वरूप का बदल जाना, बट क्रिएशन हो गई है। क्रिएशन का जो गिफ्ट है खुदा ने हमसे नहीं लिया। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो है वो पाप है, ये पाप के बाद खुदा ने हमें दिया है। और बहुत सारे लोग इस बात को लेके कि ये अशुद्ध है या औरत अशुद्ध ठहरती है, तो वो ये सोचते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली जो है वो सिंफुल है। वेल, अशुद्ध का अर्थ है द पीरियड ऑफ ब्लीडिंग और ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग। जब तक औरत जो है वो ब्लीड कर रही है, वो प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, उसे केयर की जो है वो जरूरत है। सो इसलिए खुदा ने उसे जो है वो दिन ठहराए हैं, ताकि वो अपने जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें जो है वो रेस्ट कर सके। सो इसलिए 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। सो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक हुक्म को जो है वो माना। इवन इस हुक्म को भी जो है उसके माँ बाप ने उसमें जब वो 8 साल का 8 दिन का हुआ, सॉरी, तो वो हैकल में लाकर उसे जो है वो खतना करवा रहे हैं। सो जो कि लूका उसका 2 और उसकी 21 आयत हमें जो है वो बताती है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा ने औरतों को जो है वो बहुत सेंसिटिवली जो है हर हुक्म उनके लिए जो है वो रखा है। और खुदा की केयर भी जो है वो औरतों के लिए ज्यादा है। ये मत सोचे कि खुदा यहाँ पे पक्षपात कर रहा है, या ये मत सोचे कि खुदा का कर्ज औरत पे है। पर बाइबल में लिखा है धन्य है वह औरत जो बच्चे को जन्म देती है। सो इसलिए धन्य है। फिर जब हम उत्पत्ति उसके 3 की 15 आयत में आते हैं, तो वहां पर जो फर्स्ट प्रोफेसी हुई है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वहां पर भी यही खुदा ने कहा कि स्त्री का सीड या स्त्री का बीज और शैतान का बीज दोनों में वो एनिमिटी देगा, दुश्मनी देगा। और फिर क्या बताया है कि वो उसके सिर को कुचलेगा, वो उसकी एड़ी को जो है वो डसेगा। सो मतलब औरत की सीड से ही यीशु मसीह के आने की प्रोफेसी जो है वो की गई है। तो अगर यीशु मसीह औरत से पैदा हुए हैं, तो क्या वो पाप था? नहीं था। सो खुदावन की ये रजा थी कि इंसान जो है वो रिप्रोड्यूस करे, इंसान जो है बच्चे जो है
वो पैदा हो और इस धरती को जो है वो भर दिया जाए। सो इसलिए उनकी केयर के लिए, औरतों की केयर के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, सारे के सारे जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं एस्पेक्ट्स, उन सभी को खुदा ने जो है यहाँ पर दिखाया है। सो आइए देखते हैं अब उसका चौथा वचन। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके अशुद्ध होने हो जाने के दिन पूरे ना हो, तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने औरत को जब एक लड़के को पैदा कर रही है तो 33+7 जो है वो लगभग 40 दिन। सो हमारे एशियन फैमिली में भी इसी तरह से आज भी सेरेमनियल या सेरेमनी है या रीति रिवाज है कि औरत को जो है वो 40 दिन तक जो है वो हवा नहीं लगने देता। सो वो घर में रहती है, उसकी केयर की जाती है, और सोसाइटी में जो उसकी फैमिली है वो उसको नरिश कर रही है, चेरिश करती है। सो उसी तरह से खुदा के हुक्म, अब ये हुक्म हमारे इंडिया में कैसे आया जबकि हमारे इंडिया में प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी नहीं हुआ। 35,000 साल पहले ये हुक्म जो है वो इज़राइल को दिया गया, और वो हुक्म आज तक जो है हमारी सोसाइटीज में जो है आज तक जो है इसे माना जाता है। सो केयर दी जाती है। हम सभी औरतें हैं, हम जानते हैं कि जब उस पीड़ा से होकर जो है बच्चे को पैदा किया जाता है, और फिर उसके बाद जब सभी हमारी केयर कर रहे हैं, सभी हमें चेरिश कर रहे हैं, चाहे वो हमें फूल दे के कर रहे हो, चाहे वो हमारे बीच में बैठ के हंस के खेल के बच्चे की तारीफ कर रहे हो, सो वो खुशी जो है हमें रिकवर करने के लिए जो है वो दी जाती है। सो वो टाइम पीरियड जिसमें बच्चा साइंटिफिकली माँ के पेट में है और वहां पर प्लेसेंटा जो है वो फॉर्म हो रहा है, प्लेसेंटा इज फुल ऑफ ब्लड जो कि बच्चे को गर्भ में जो है वो पौष्टिकता जो है वो दे रहा है। अब जब वो सब कुछ चला गया तो वो जो खून वहां पर जमा है उसको साफ होना जो है वो जरूरी है, यानी अब उसकी शुद्धिकरण होनी जो है वो जरूरी है, क्योंकि वो सप्लाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो ऑलरेडी बाहर आ जाता है। सो इसलिए वो खून जो बहना है 40 दिन में, वो हमारी बॉडी को जो है वो क्लीन कर देता है। ये नहीं कि वो गंदा खून होता है, खून बिल्कुल साफ होता है, बट वो जो एक्यूमुलेट है उस पर्पस के लिए वो नहीं चाहिए, तो वो क्या होता है, बह जाता है। सो दूसरी बात ये कि उसका बहना ही जो है औरत के, जब प्रेगनेंसी में उसका सब कुछ बढ़ जाता है, उसके जॉइंट्स भी जो है वो खुलते हैं क्योंकि उसने डिलीवर जो है वो करना होता है, तो वो दोबारा से जॉइंट्स जो है वो अपनी जगह पे आ जाए, इसमें भी जो है वो हेल्प करते हैं। और जब ये वक्त माँ को अपने बच्चे के साथ दिया जाता है तो उसका बॉन्ड जो है वो बनता है। सो जैसे जैसे वो अपना दूध पिलाती है, वैसे वैसे उसका जो ढांचा बदला होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो दोबारा से जो है फिक्स हो जाता है। सो गॉड न्यू, क्योंकि खुदा हमारा जो है वो मेकर है, और उसने जो व्हाट यू कॉल मैनुअल दिया है हमें, वो हमारी मेकिंग के ऊपर ही उसने जो है वो बनाया है। इसलिए ये हुक्म जो है वो किसी भी तरह से हमें नुकसान देने के लिए नहीं बनाए गए हैं, या डूज एंड डोंट्स नहीं है। वो हमारा मेकर होने के कारण हमारा एक मैनुअल उसने बनाया है कि किस तरह से हमारा शरीर जो है वो चल सकता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 दिन जब लड़का पैदा हो रहा है तो उसे जो है रेस्ट दिया गया है, उसे जो है केयर दी गई है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को दोबारा से क्रिएट कर रही है, अंदर ही अंदर बॉडी दोबारा से अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो लेकर आ रही है। सो उसको हीलिंग टाइम चाहिए, और उसको जो है एक लव सराउंडिंग, मतलब ऐसी सराउंडिंग चाहिए जिसमें प्यार वार्मथ हो, और उसे ऐसा टाइम चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ जो है उसकी केयर कर सके, क्योंकि बच्चा जो है जस्ट अराइव्ड, तो माँ से बेटर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उसकी केयर कर सके। सो इसलिए खुदा ने ये हुक्म दिया कि औरतों को जो है वो
रेस्ट जो है वो दिया जाए, यानी औरतों को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म के लिए। साइंटिफिकली वो कहते हैं कि 7 से 8 दिन में औरत जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है उसकी बॉडी। बट खुदा ने जो है 40 दिन और दिए, क्योंकि उस दौरान जो ब्लीड करती है औरत, उसके लिए भी खुदा ने उसको जो है वो छुट्टी दी। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग जो हैं उस दौरान भी अपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, जब औरत जो है उसको ब्लड जो है वो उसको या ब्लीड कर रही होती है। तो खुदा ने ये हुक्म भी इसलिए बनाया ताकि उनको ये भी कष्ट जो है कोई ना दे सके। सो इट इज लाइक गॉड इज प्रोटेक्टिंग विमेन इन अ वेरी स्पेशल वे, कि वो किसी तरह से भी किसी अत्याचार में भी जो है वो ना आ सके, और जो ऐसा कोई करे भी वो शुद्ध ठहरे, और उसका जो दंड है वो उसे जो है वो दिया जाए। सो आइए उसकी छठवीं आयत। पर छठ यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन लगे, और फिर 66वें दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लड़की पैदा हो रही है तो उसको जो है डबल टाइम दिया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग, और खास करके एक कमेंटेटर जो है एंड्योरिंग, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, पर एंड्योरिंग वर्ड करके एक ऐसे प्रचारक हैं, वो यहाँ पर इस तरह से इस चीज को रख रहे हैं कि औरत जो है जब एक औरत को पैदा कर रही है या एक लड़की को पैदा कर रही है तो वो उसे डबल, यानी वो अशुद्ध डबल टाइम रहती है। सो उनके कहने का अर्थ ये है कि ये अशुद्ध जो है वो डबल टाइम क्यों है, क्योंकि उसने एक लड़की को पैदा किया। और लड़की को पैदा करना, हालांकि वो इन चीजों को भी बयान कर रहे हैं कि जो औरत है जन्म जो देती है वो धन्य है, उसे धन्य कहा गया है, उसे खुश होना चाहिए। बट साथ साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि एक लड़की को पैदा करना जो है वो ज्यादा नेगेटिव उसके बारे में बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्यों, क्योंकि औरत ने फिर दोबारा से पापियों को जन्म देना है, इसलिए खुदा ने उन्हें डबल जो है दिन जो है वो अशुद्ध कहा है। नो नो नो, आई डोंट एग्री, मैं एग्री नहीं करती इस चीज से। और ऐसा कभी भी नहीं मैंने देखा। खुदा को जितना हम जानते हैं, जितना उसको हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि वो दोनों को प्रेम बराबर करता है, औरत को भी और आदमी को भी। पर यहाँ पर जब एक लड़की का पैदा है, एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बच्ची का पैदा होना हमारे घर में, मुझे वर्ड्स में कैसे मैं उसे डाल सकती हूँ कि उसके हर एक अंग सेफ रखे जाते हैं। अ, कितने हैवान हैं इस धरती में जो कि छोटे छोटे बच्चों का भी जो है वो रेप करते हैं। तो जैसे ही हमारे घरों में बेटियां होती हैं, हमारी केयर जो है वो डबल हो जाती है उनके लिए। लड़कों के लिए इतनी केयर नहीं होती है जितनी लड़कियों के लिए जो है हमारी केयर डबल हो जाती है। इनफैक्ट मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे बच्चे के इवन नैपी जो भी थी, मैं ही चेंज करती थी, कोई नहीं चेंज करता था। इवन मेरे हस्बैंड भी जो है वो चेंज नहीं करते थे। इसलिए क्योंकि लड़की जो है वो काफी सेंसिटिव है और उसको प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसकी जो है शुद्धिकरण का टाइम, यानी उसका रिकवरी का टाइम या उसकी केयर का टाइम खुदा ने जो है वो डबल कर दिया। और टाइम पीरियड जो उसकी ब्लीडिंग का हो रहा है, उसके कारण जो है खुदा ने उसे और टाइम दिया ताकि वो अपने बच्चे के केयर में जो है वो अवेलेबल हो, कोई और काम ना करे। खुदा ने उसे एक ही काम दिया है कि वो अपने शिशु, अपनी बेटी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, उसकी केयर कर सके, उसके साथ बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर सके। इसलिए माएँ जो है उनकी बेटियों के साथ और बेटियों का माओं के साथ भी जो है वो कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के वचन जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है अगर हम उसे मिस इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि खुदा यहाँ पर हमारी बेटरमेंट के लिए जितने भी लॉस आज तक हमने देखे हैं,
कोई ऐसा लॉ है जो हमारे नुकसान के लिए खुदा ने बनाया हो? हैव यू सीन? नहीं। No. नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि खुदा छूत है, छूत औरत को कह रहा है दूसरे शब्दों में, या औरत को पापी कहने की कोशिश कर रहा है, या औरत की केयर नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा यहाँ पर उसको डबल केयर दे रहा है। जो कि हम अगर एंशियंट वर्ल्ड में चले जाएं, जितने भी कल्चर सिविलाइजेशन आई हैं, उनके दिमाग में औरत एक यू नो मतलब ऑलवेज सुप्रेस की गई है। औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। औरत को सिर्फ क्या कह सकते हैं, उसके साथ धक्का किया गया है। और खुदा अपने नेशन में औरत के साथ ऐसा ना हो, खुदा ने वैसा ही हुक्म दिया है ताकि औरत को वो अपने समान समझे, औरत की जो है वो केयर करें, क्योंकि उस दौरान औरत को केयर देना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। अगर वो केयर नहीं लेती है तो आने वाले टाइम में वो सफर करती है, क्योंकि उसकी हड्डियां जो है, दूध पिलाते पिलाते उसकी हड्डियों में से जो कैल्शियम जो है वो बच्चे को चला जाता है। अगर माँ को प्रॉपर केयर ना दी गई तो वो रिकवर नहीं करती अपनी हड्डियों में कैल्शियम को, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, और 40 के बाद जो है उसकी उसका जो है बुरा हाल जो है वो हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रेडिशनली उनकी मालिशें करनी, उनको दूध पिलाना, उनको गर्म चीजें देनी, ताकि उनकी बॉडी में जो है वो दोबारा से वही चीज कैल्शियम जो है वो वापस आए, उनकी बॉडी के बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो सके, और बच्चे भी स्ट्रांग हो, और वो भी जो है वो स्ट्रांग रहे। इसलिए उसकी केयर जो है वो डबल है। आदमी किसी को नहीं पैदा कर रहा, औरत कर रही है। सो इसलिए औरत को खुदा ने जो है वो केयर देनी जो है वो वाजिब समझी। और यहाँ पर जो है ये हुक्म भी किसी भी तरह से नुकसान के लिए नहीं था, या उसको तुच्छ जानने के लिए नहीं था, वो छूत नहीं थी। ना 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 ना। आप देखेंगे 12 साल से जिस औरत को खून बह रहा था, उसे भी क्या कहा गया? अनक्लीन। यानी वो नॉर्मल नहीं थी। सो उसे उसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ और वो चंगी हो गई। सो अगर खुदा ऐसे शूत लेपर्स को चंगा किया खुदा ने, यीशु मसीह ने, बट ये था कि लेपर्स को, अब अगले अगले चैप्टर में देखेंगे, लेपर्स को क्यों जो है कैंप से बाहर कर दिया गया? क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज थी, वो किसी को भी लग सकती थी। हालांकि उस टाइम साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, पर खुदा एडवांस है। खुदा एडवांस होने के कारण क्या कर रहा है, पहले ही मेडिकल जो है वो फैसिलिटीज, मेडिकल लॉ जो है अपनी कौम को दे रहे हैं, ताकि उनकी कौम जो है वो सेफ रहे। सो खुदा के लॉ किसी भी तरीके से हमारी हानि के लिए नहीं है, हमारी बेहतरी के लिए है। वो हमारे मेकर हैं और वो हमें बचाना चाहते हैं। सो आइए, अब उसके बाद कौन सी आयत है? 6वीं आयत। और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो तो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतर का एक बच्चा व उनकी मिलाप वाले तंबू में के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छुटकारा छूट कर शुद्ध ठहरेगी। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम, चाहे वो बेटे को पैदा कर रही है, चाहे वो बेटी को पैदा कर रही है, शुद्धिकरण कैसे हो रहा है? मेमने की कुर्बानी से हो रहा है। हम चाहे मेडिकली या हेल्थ वाइज बीमार पड़े हों, चाहे हम अपने पाप के कारण बीमार पड़े हों, सर्कमसीजम जब बात आती खतना की, तो पौलुस उस खतने को, दिल के खतने के बारे में बात कर रहा है कि तुम लड़ रहे हो कि तुम्हारे खतने नहीं हुए, क्योंकि जैसे ही जेंटाइल्स जो हैं वो क्रिश्चियन बनने शुरू हुए, तो यहूदी क्रिश्चियन ये कहने लगे कि इन्होंने खतना नहीं किया। तो उसने जो वजूहत वहां पे रखी या रीजन वहां पे रखा, उन्होंने कहा कि क्या फायदा कि तुम यहूदी हो और तुम पाप भी कर रहे हो। सो जब तक तुम अपना खतना दिल का नहीं करते हो, तब तक कोई भी फायदा जो है वो नहीं है। दिल के खतने का मतलब कि आप पाप से
अपने आप को साफ नहीं करते, पाप आपसे जो है वो अलग नहीं होता, तो फिर शारीरिक खतने का क्या फायदा? शारीरिक खतना जो है वो मेडिकली बिल्कुल राइट है, आज भी जो है वाजिब है। बट हम देखते हैं कि दिल का खतना भी जो है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि चाहे हम मेडिकली बीमार हों, चाहे हम स्पिरिचुअली बीमार हों, हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है? हमें छुटकारा या हमारा प्राश्चित या हमारा उद्धार जो है वो मेमने के लहू से ही किया जा सकता है। इसलिए आज भी जो लोग खुदा से अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं, जो खुदा की मोहब्बत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही बचाए जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा, मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हुए हो? चंगे हुए हो। सो यहाँ पर उनका चंगा होना भी कैसे हो रहा था? एक मेमने के बलिदान से हो रहा था। और इनफैक्ट याजक को उनके लिए प्रायश्चित जो है वो करना करना होता था। सो याजक, हमारा याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेमना हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो हमारा उद्धार भी जो है, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पाप के रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। सो अगली आयत पढ़ दें प्लीज। तब याजक, ओ सॉरी, ये वाली आयत नहीं, छठवीं, और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों, तब चाहे उसका बेटा हो चाहे बेटी हो, होम बलि के लिए वर्ष का भेड़ी का बच्चा, और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा, और पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। सो हम देखते हैं लूका की अंजील उसका दूसरा अध्याय 21 से 24 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र है कि यीशु मसीह को 8वें दिन खतना के लिए लेकर आया गया, और यीशु मसीह जो है, उसके माँ बाप जो है वो कबूतरी के दो जोड़े जो है, बच्चों के दो जोड़े जो है वो लेकर आए। सो उन्होंने भी जो है खुदावन के हुक्म को जो है वो पूरा किया। इनफैक्ट कुलसियों उसके 2 अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां पर सकम सीजन जो है वो रिलेट किया गया है। अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। वो रिलेट किया गया है बरियल ऑफ बैप्टिज्म के। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा, 8 दिन जो है वो खतना किया गया है, तो शायद पौलुस कह रहा है कि हमारा अब जो है बपतिस्मा जो है वो बचपन में हो जाना चाहिए। इनफैक्ट यीशु मसीह ने जो एग्जाम्पल सेट की है, यीशु मसीह का 8वें दिन खतना हुआ है, पर बपतिस्मा जब वो 30 वर्ष के थे तब उनका जो है वो हुआ है। सो बपतिस्मा, आप मेच्योर होने चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि आप अपने आप को कमिट कर रहे हैं खुदा के हाथों में, और खुदा के साथ वफादारी में चलने की जो है कमिटमेंट बांधते हैं। तो इसलिए उसके लिए आपको एक शिशु नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको काफी मेच्योर होना चाहिए। जितने भी मेच्योरिटी में आप डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, आपको समझ आने लग जाती है, आप तब बपतिस्मा जो है वो ले सकते हैं। पर ये इस कॉन्टेक्स्ट में कुलसियों उसकी 2 उसकी 11 से 12 में ये देखने को मिलता है कि नहीं, ये नहीं कह रहा कि खुदा ने जो है वो सरकमसीजन को बैप्टिज्म में कन्वर्ट कर दिया है, बट के वो ये कह रहा है कि सरकमसीजन का जो मतलब था, खतना का जो मतलब था, कि अपने पापों को, जैसे स्किन को निकाल देना, यानी अपने पाप को जो है अपनी जिंदगी से निकाल देना, तो वो हम बपतिस्मे में भी पूरा करते हैं। जब हम बरी हो रहे हैं पानी में, जैसे ही हम अंदर जाते हैं, उसका मतलब पुराना मनुष्य तब खत्म हो गया, और पानी से बाहर जैसे ही हम आते हैं तो उसका मतलब कि नया मनुष्य जो मसीह में है, वो दोबारा से वो जो है वो जीवित हुआ। सो इसलिए आ, ये भी कंफ्यूजन जो है इसके रिलेटेड जो है वो पाई जाती है। 7वां वचन, तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के इसलिए प्रायश्चित करे कि वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्ध से छूट कर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री का लड़का व लड़की उत्पन्न हो, उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी ना हो, तो 2 पंडुकी और कबूतरों के 2 बच्चे, एक तो होम बलि दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्राश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो कबूतर की बच्चे लेकर आ रहे हैं, वो इतने रिच नहीं हैं, जिनके जिनके पास इतने धन नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सके मेमने को, उनको जो है
ये चीज कही गई थी कि वो कबूतरी का बच्चा जो है वो लेकर आ सकते हैं। सो यीशु मसीह के माँ बाप जो हैं वो इतने अच्छे फैमिली से, मतलब इतनी अच्छी उनकी इनकम नहीं थी और गरीब थे, इसलिए जब वो यीशु को लेकर आए हैं 8वें दिन, तो उन्होंने कबूतरी के दो बच्चे जो है परमेश्वर के सामने जो है वो चढ़ाए। और इसी कारण हम देखते हैं खुदा के हर एक लॉ यीशु मसीह में पूरे हुए हैं। और इसलिए यीशु मसीह कोई भी किसी भी तरीके से पापी नहीं ठहरा, और उसकी कुर्बानी जो है हमें क्या कर रही है, निजात दे पा रही है। सो आइए हम भी खुदा की कभी भी गलत पिक्चर को ना मतलब जो लोग दे रहे हैं खुदा की गलत पिक्चर, उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि हम खुद खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा को जानते हैं। और खुदा हमें आशीष और बरकत दे कि खुदा ने अपने कलाम में हमसे कितनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। आमेन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. Dhanyavad, Prabhu. Dhanyavad, this समय के लिए, Father. We thank you, Lord, for bringing us, Lord, and teaching us all the laws and statutes, Lord, as we become unclean and we come into your presence, Lord. You have made us clean with your precious blood, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you for every good and perfect gift is from you, Father. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Help us, Lord. Help us to hold on to you, Father. Help us, Lord. Yes, Lord. He said, you were wounded for our transgression, you were bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon you, and by your stripes we are healed, Father. We thank you, Father. We thank you for each and everything, Father. For, Lord, help us to love you more and more, Lord, to be with you, Father, not only in the time, Lord, but all the time, Lord, because you are with us, Lord. We thank you, Lord. Yes, Lord, the heart circumcision, which you said, Father, which is the very most important, Father. The flesh is circumcised, and we know, Lord, that, Lord, it is for our goodness only. You have kept everything for us, Father. We thank you, Lord. Help us to love the way which you have loved, Lord, to walk in the truth, Lord. Yes, Lord, you shall know the truth, and the truth shall set you free. We thank you, Lord. We thank you for everything. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. आमेन। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से जो है वो बना रहे। आमेन।